औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अजीज़िया केस फैसला मेरिट पर होगा अदालत। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जज अरशद मलिक मरहूम के केस से पीछे हट रहे हैं। नौशहरा पीटीआई कन्वेंशन लामहदूद अवाम। खटक का मुंह काला कैसे हुआ, अभी आपको बताते हैं। शेर अफजल की गिरफ्तारी और रिहाई केपी के बाजी ले गए। तो ये तीन खबरें आज जिनकी तफसील ये है। अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील की समाअत शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया केस को मेरिट पर सुनने का फ़ैसला कर लिया है। नैब की अल अजीज़िया रेफरेंस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए कागजात से किसी भी हवाले से कोई भी तल्लुक़ हो, तमाम तल्लुकात से नवाज शरीफ साहब ने जो हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कागजात जमा करवाए हैं, उनसे हर किस्म का नवाज शरीफ साहब ने ला तल्लुकी का इजहार कर दिया है। अल अजीज़िया रेफरेंस की आइंदा समाअत रवां माह दिसंबर की 12 तारीख को होगी। दूसरी खबर यह है कि नवाज शरीफ मरहूम जज अरशद मलिक के वीडियो केस से पीछे हट गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैरवी करने की इस्तदा मंजूर कर दी थी। वकील अमजद परवेज़ साहब, जो कि नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जज अरशद मलिक इंतकाल कर चुके हैं, लिहाजा अब वो अपने ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात की पैरवी नहीं करेंगे और हम अपनी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा करते हैं और अब हम इस केस की पैरवी नहीं करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने रिमार्क दी है कि जज अरशद मलिक केस से जुड़े दीगर लोग भी मौजूद हैं। हम आप वाज़ेह तौर पर बताएँ कि आप दी गई दरख्वास्त की पैरवी करेंगे या नहीं। वकील अमजद परवेज़ साहब ने अदालत को बताया कि मुझे हदायत दे दी गई हैं कि हम जज अरशद मलिक केस की पैरवी नहीं करना चाहते, लिहाजा इस केस को फाइल किया जाए। आज की तीसरी खबर, सबसे अहम खबर और सबसे ज़बरदस्त किस्म की जो खबर ये है कि आज नौशहरा में पीटीआई का वर्कर कन्वेंशन था, जो बढ़ते बढ़ते इस कदर अवाम आ गए, इस कदर हजूम हो गया कि जलसे की शक्ल बन गई। अब ये नौशहरा का इलाका है जो कि परवेज़ खटक साहब का इलाका है, लिहाजा परवेज़ खटक साहब चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, ये उनका ये होम स्टेशन है। ये जो नौशहरा का इलाका है ये उनका होम स्टेशन है और पीटीआई के लोगों का यहाँ इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठ यकीनन परवेज़ खटक के लिए लम्हा फिक्रिया होगा। परवेज़ खटक जिसे हर किस्म का प्रोटोकॉल हासिल है, निगरान हुकूमत, पुलिस फोर्स उसकी ताबे फरमान है, यानी सवाए अवाम के बाकी सब ताकत के मराकज़ उसके साथ हैं। उसकी रसाई में ऐसी सूरत में तवक्को थी कि वो जल्द या देर शेर अफजल खान मरवत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर कराएंगे। 8 दिसंबर शाम 8 बजे के लगभग खबर आती है कि नौशहरा में जलसा के बाद चकदरा के करीब शेर अफजल खान साहब मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो बाजौर की तरफ मावे सफ़र थे। 150 से 200 या 250 के करीब पुलिस नफरी ने इन्हें घेर लिया, गिरफ्तार कर लिया और वो इसके बाद पीटीआई के ट्विटर हैंडल से पुलिस फोर्स से कहा गया कि सियासी सरगर्मियां जारी हो चुकी हैं, लिहाजा मरवत साहब को उनके रुफ़का के रिहा कर दिया जाए। उनके दबाव के ये हरबे अब नहीं चलेंगे। ये गिरफ्तारी इंतखाबात से कबल धांधली समझी जाएगी। पीटीआई के सरकारी दफ्तरी ट्विटर हैंडल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त की गई है कि वो इलेक्शन मुहिम के दौरान या के दिनों में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वर्करों की गिरफ्तारी पर फौरी एक्शन लें और गिरफ्तार शुदगान की रिहाई का हुक्म दें। इसके बाद अवाम निकल खड़े हुए हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं, ट्रैफिक जाम कर दी गई है और ऐलान किया गया है कि कोई रास्ता, कोई सड़क उस वक्त तक नहीं खुलेगी जब तक कि शेर अफजल खान मरवत को रिहा नहीं किया जाएगा। कोई शख्स घरों को नहीं जाएगा।
तहम कुछ देर के बाद पता चला कि मरवत साहब उनके रफ़का को रिहा कर दिया है गया है। इसकी तस्दीक शेर अफजल खान मरवत के ट्विटर हैंडल से कर दी गई है। इस तरह कप्तान के सिपाही कामयाब हुए हैं और परवेज़ खटक के मुंह पर नाकामी की सही मल दी गई है। और यही अंजाम एक और शख्स का होना है जिसका नाम है जहांगीर खान तरीन। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।